अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किया और माता सावित्री कठोर उपासना की। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति उसके लिए योग्य वर की खोज करने लगे, लेकिन सावित्री के तेज और गुणों के सामने कोई भी राजकुमार उपयुक्त नहीं लगता था। तब राजा ने सावित्री को स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री अनेक राज्यों और आश्रमों में गई और अंततः वन में रहने वाले सत्यवान नामक युवक को अपने पति के रूप में चुन लिया। सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी या वीर और धर्मनिष्ठ था। वह वनवासी जीवन जी रहा था क्योंकि उसके पिता द्युमत सेन, जो कभी राजा थे, अपना राज्य खो चुके थे और अंधे हो गए थे। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान को अपना वर बताया, उसी समय वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। नारद जी ने कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, परंतु उसकी आयु बहुत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह किसी अन्य युवक को अपना पति चुन ले, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या एक बार ही पति का वरण करती हैं। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर राजा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ और वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने पति तथा सास ससुर की सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। सभी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने का समय निकट आने लगा। सावित्री को नारद जी की बात याद थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन पास आया, तब उसने 3 दिन का कठोर व्रत और उपवास किया। वह दिन रात भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती रही। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह प्रातःकाल उठी, पूजा पाठ किया और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। सत्यवान लकड़ियां काटने वन में जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। सत्यवान ने उसे समझाया कि वन का मार्ग कठिन है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वन में पहुंचकर सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। कुछ समय बाद उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे बहुत कमजोर महसूस करने लगे और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सत्यवान के प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, हे देवी, अब लौट जाओ। यह संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां तक मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं तक जाऊंगी। पति का साथ देना मेरा धर्म है। सावित्री की धर्मयुक्त वाणी सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे ससुर की दृष्टि लौट आए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा कि वह लौट जाए। सावित्री ने धर्म और सत्य की बातें कहीं। उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार उसे लौटने को कहा। सावित्री ने पुनः धर्म, निष्ठा और सदाचार की बातें कहीं। यह अत्यंत प्रसन्न हुए और एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने अनजाने में यह वरदान भी दे दिया। फिर उन्हें विचार आया कि बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। उन्होंने समझ लिया कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और पतिव्रता धर्म के बल पर उन्हें पराजित कर दिया है। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे पतिव्रता सावित्री, तुम्हारी निष्ठा, साहस और धर्म पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अंतर्धान हो गए।
सावित्री वापस उस स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों आश्रम लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि द्युमत्सेन की आंखों की ज्योति लौट आई है और उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया है। दूसरी ओर राजा अश्वपति को भी पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत, दृढ़ संकल्प, धर्म और बुद्धिमत्ता के बल पर अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां वटवर्गीय वृक्ष की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत रखती हैं। वे सावित्री की तरह अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत का संदेश, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, धर्म, साहस, समर्पण और दृढ़ संकल्प से बड़ा संकट भी दूर किया जा सकता है। सावित्री भारतीय संस्कृति में आदर्श पतिव्रता, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास का प्रतीक मानी जाती हैं।